अगला प्रश्न है डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के छात्र का, जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं उदाहरण सहित समझाना है। तो उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर बात करते हैं, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी संरचना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के समान होती है, किंतु इनके गुण सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के समान होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मुख्य लक्षण इस प्रकार होते हैं। नंबर 1, इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे एरोमा कहते हैं। इसी के आधार पर इन्हें एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। नंबर 2, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जलाने पर यह स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, यानी धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चक्रीय यौगिक होते हैं और इनका जो साइकिल होता है वो प्लेनर होता है, यानी एक ही प्लेन में सारे कार्बन लाई करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के चक्र में अल्टरनेट ऑर्डर में पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो पूर्णतया डीलोकलाइज होते रहते हैं, जिससे इनमें रेजोनेंस या अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। इसी अनुनाद के कारण यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह व्यवहार करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हुकल के नियम का पालन करते हैं। हुकल का नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जहाँ n एक नंबर होता है जिसका मान 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। n बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में उपस्थित साइकिल की संख्या यानी चक्र की संख्या को दर्शाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एक विशेष फ्लो चार्ट के आधार से हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन के दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कार्बन चेन के दोनों टर्मिनल एक दूसरे से फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। उन्हें ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जिनमें यौगिक के दोनों टर्मिनल कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, तब उन्हें हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन या चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक नेचर के होते हैं। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे चक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है और बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती हैं या फुलफिल्ड होती हैं। और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस प्रकार के चक्रीय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना निश्चित होता है, जैसे साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपाइन एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम एरीन भी कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड 2 भागों में बांटा गया है।
तो बेंजीनोइड यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके चक्र में 6 कार्बन परमाणु होते हैं या बेंजीन के समान रिंग होती है और 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं जो पूर्णतया डिलोकलाइज होते रहते हैं, तब उसे बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन, टॉलुइन, क्विनॉल एक्सेट्रा। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन की। नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन ट्रोपोलियम, इसमें कार्बन की जो चेन होती है, सिर्फ साइकिल होती है, उसमें 6 से कम या 6 से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं, तब हम ऐसे एरोमेटिक यौगिकों को नॉन बेंजीनोइड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रोपोलिन, एजुलिन और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। बेंजीनोइड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण बेंजीन, 6 मेंबर्ड, टोलुइन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन आदि से समझा जा सकता है। इसी प्रकार नॉन बेंजीनोइड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, ट्रोपोलियम कैटाइन, साइक्लोप्रोपाइन कैटाइन, एजुलिन आदि के उदाहरण से इजीली समझा जा सकता है। अतः इस प्रकार हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के विषय में उदाहरण सहित समझ सकते हैं। धन्यवाद।